find the gradient of curve y equal to 2x cube minus 3x square minus 12x plus 8 at x इक्वल टू 1। सपोज मुझे x इक्वल टू 1 पर इस कर्व का ग्रेडियंट निकालना है, या एक पॉइंट ऐसे भी हो सकता है 1,3। अब देखो इसका ग्रेडियंट निकाला, हम इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स 2x क्यूब, तो ये पावर आगे आएगी तो 2 × 3 6 और ऊपर एक पावर कम, ये आगे आएगा तो 6 ऊपर एक पावर कम और 12x का 2। ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया। इसके डेरिवेटिव में ये इसमें कोई दिक्कत डेरिवेटिव में किसी को डेरिवेटिव में दिक्कत है? ये डेरिवेटिव कैसे आया? ये आ गया आपका 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। अब हमें इसका ग्रेडियंट निकालना, स्लोप x इक्वल टू 1 है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो स्लोप x की वैल्यू 1 रख दो, ये आ गया 6 माइनस 6 माइनस 12। व्हाट इज द स्लोप? इसका स्लोप आ गया -2। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन, मतलब स्लोप ऑफ द कर्व। ये हमारा स्लोप ऑफ द कर्व आ गया। इस कर्व का स्लोप -2 ये हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी कर्व का स्लोप निकालेंगे, ये किसी भी कर्व का स्लोप निकालने का तरीका है। इस तरह से हम कर्व का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है ये? तो द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, तो पहली टाइप की प्रॉब्लम तो ग्रेडियंट निकालने के लिए आएगा, तो इस तरह से आपका ग्रेडियंट निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज और है, यदि कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए ग्रेडियंट में, जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 7 है 8A का, आपको कर्व गिवन है y माइनस एक्स वाई प्लस 2px प्लस 3qy इक्वल टू 0। 3,2 पर स्लोप है -2/3। तो p और q की वैल्यू निकालनी है। पहला ऑप्शन p एंड q निकालनी है, ऑप्शन 1/2, 1/2। तो कभी भी इसका डिफरेंशियल मत करना, नहीं तो लेंथी पड़ेगा। मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो देखो। थ्री कोमा 2 पर स्लोप है -2/3। ये आपको गिवन है, ग्रेडियंट या स्लोप गिवन है आपको 3,2 पे -2/3। तो हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। यदि आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो बहुत लेंथी प्रॉब्लम है। कैसे लेंथी प्रॉब्लम है? पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, बहुत लफड़ा है। इसकी जगह मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। पहले तो ये 3 2 रख दो एक्स और वाई की जगह। वाई की जगह 2 × 3 6, एक्स की जगह 3 तो 60, वाई की जगह 2 तो 60। तो ये आ गया हमारा 60 + 60 इक्वल टू 10। चलिए पहला वाला वैल्यू रखते हैं, पी की जगह 1/2, क्यू की जगह 1/2। गलत, 2 रखते हैं, गलत। ये मुझे सही दिख रहा है, 3 + 1 को, तो आंसर इज बी। सिर्फ इतना सा काम करना है, केवल जो मैंने बताया वो काम करना है। डायरेक्ट पहले एक्स और वाई की वैल्यू रख दो और फिर पी और क्यू की वैल्यू रख के देख लो। सोल्व नहीं करना है इस प्रॉब्लम को, सोल्व करोगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा। तो हमने क्या करा, पहले एक्स और वाई की वैल्यू रख दी, फिर आपने उसका डिफरेंशियल का भी मत करना। कोई सोचे मैं तो मैथमेटिक्स वाला हूँ, मेरे भी तो डिफरेंशियल बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया होने दो, तो हमें तो आंसर से मतलब है। आप भी करोगे, कोई मैथ्स वाला भी करेगा, तो उसको डिफरेंशियल करने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसा थोड़ी है कि जल्दी से आ जाएगा डिफरेंशियल, फिर इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। इसकी जगह मैं जो बोल रहा हूँ वो काम करना है। क्लियर है सबको? खुशी क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये इस तरह से करना है। एक और देख लेते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम देखो, ताकि आपको समझना है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसी तरह जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8
फ्राइडे को इवनिंग में किसी को भी लास्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन वो ऑफलाइन क्लास ही होगी, उसकी ऑनलाइन नहीं लूंगा मैं। और वो है क्लास उसकी अगर टाइम वैल्यू एंड मनी की। किसी को भी लास्ट बार पढ़ना है टाइम वैल्यू एंड मनी, तो आपका ऑफलाइन क्लास के लिए आ जाना 4:30 बजे फ्राइडे। कल तो है नहीं क्लास, फ्राइडे की बात करें। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखना अभी, y प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0, 1 पर स्लोप है 1/2। तो पी और क्यू की वैल्यू निकाल देंगे। पहला ऑप्शन -1 1, 2 -1, 1, 2, 1, -। तो पहले तो 1 1 रख दो, पी की वैल्यू -1 रखी, क्यू की वैल्यू गलत, 2 रखी गलत, 1 और 2 रखी गलत, 1/2 1 1 y प्लस पी एक्स, सॉरी ये सही आ रही है, सेकंड वाली सही आ रही है, नहीं सही के साथ सॉरी ये पॉइंट है 0 -1, वही ना तुझे क्या बी पॉइंट है 0 -1, तो ये सही आ गया। एक्स की पी की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 1। अच्छा किसी ने बोला सर हम तो डिफरेंशियल करेंगे, तो देखो डिफरेंशियल करेंगे तो कितना, ये तो इजी है, इसका डिफरेंशियल तो डी बाई डी एक्स प्लस पी प्लस क्यू डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स कॉमन आ गया, 1 प्लस क्यू इक्वल टू -p, तो -p डी बाई डी एक्स आ गया -p अपॉन 1 प्लस क्यू, कितना गिवन है 1/2। तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। चलिए अब इससे बताओ, इतना लेंथी पड़ेगा फिर आपको, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बोला जाए बस वही काम करिए। तो फिर वो डिफरेंशियल करने पर आपको पी और क्यू में एक इक्वेशन मिलेगी, फिर 1 1 रखने पर एक और इक्वेशन मिलेगी, दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। क्लियर है? क्लियर है? बोलिए। अब बाकी देखो एक प्रॉब्लम इस तरह की भी पूछी जा चुकी है, e की पावर -xy, e की पावर -xy -4xy इक्वल टू 0, फाइंड डी बाई डी। 0 की जगह कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, आपको हर जगह एक्स वाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलिए। e की पावर -xy है, माइनस को छोड़ो, और -4xy, e की पावर का तो कोई मतलब नहीं, e की पावर का तो e की पावर ही रहता है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो हमारा मेन चीज है वो है एक्स वाई, तो एक्स वाई का डिवीजन कर दो आपको, एक्स का 1 इंटू वाई, एक्स इट इज वाई का डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू -1, 100% डी बाई डी एक्स की वैल्यू -y/x, क्योंकि एक्स वाई आ रहा है और एक्स वाई का डिफरेंशियल कॉमन आएगा दोनों में से कॉमन आएगा, तो डी बाई डी एक्स आपका -y/x। मेरी बात समझ में आई क्या? भाई आप पूरा डिफरेंशियल करोगे तो भी यही आएगा, क्योंकि एक्स वाई दोनों जगह आ रहा है, मतलब दोनों जगह एक्स वाई का डिफरेंशियल होगा, और एक्स वाई का डिफरेंशियल होगा तो वो दोनों में से कॉमन आएगा, और कॉमन आके इक्वल टू 0 होगा, तो उसी को तो निकालोगे, डी वाई डी एक्स माइनस से तो निकलेगा आपका। मतलब कुल मिला के बात ये है, आपको एक्स वाई का डेरिवेटिव करना। मेरी बात समझ में आ गई? बोलिए। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। अब जितना ये लेंथी प्रॉब्लम ये दिख रहा था उतना ही इजी प्रॉब्लम हो गया भाई, एक्स वाई आपका है ये आ गया। चलिए और देखिए, अब जैसे एक प्रॉब्लम है आपकी पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। भाई आज अपन डिफरेंशिएशन करेंगे और परसों सुबह इंटीग्रेशन करेंगे। आज डिफरेंशिएशन करवाएंगे और परसों सुबह इंटीग्रेशन, और इवनिंग में आपका
मतलब मैं संडे तक जो जो जिसके है ना जो क्लास लेनी है वो आप बता दीजिए, जो जो में डाउट है। तो संडे तक मैं क्लास लूँगा, मंडे से कोई क्लास नहीं लूँगा, क्योंकि तुम्हें मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें भी पढ़ाई करने का टाइम चाहिए, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। नहीं तो ऐसा नहीं है कि लास्ट दिन तक क्लास ही लेते रहे। चलिए एक्स क्यूब। अरे लेकिन यार फ्राइडे को तो इवनिंग में टेस्ट है अपना, तो फिर तो हाँ भूल गया मैं तो सैटरडे सुबह लेंगे क्लास, सैटरडे सुबह ये लेंगे वो वाली क्लास है। अरे कल कैसे ले लो यार, पेपर ही नहीं बनाया अभी, तो कल कैसे ले लो? अभी तो पेपर बनने में ये थोड़ी है कि पेपर बन जाएगा 2 मिनट में। कल क्लास कैसे लो? कल तो मेरे को काम है यार, कितनी बार बोलूँ। कल मैं कहाँ, कल मैं नहीं बाहर हूँ। एक्स क्यूब 3x² वाई क्यूब 3y² डिवाइड बाई डी। ये कांस्टेंट है, एक्स वाई का डेरिवेटिव 1 × y + x डिवाइड बाई डी इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल में किसी को डाउट? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y² डिवाइड बाई डी एक्स। 3a कांस्टेंट आ गया तो अंदर आ गया 1 × y + x डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब मुझे डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले तो इसको ओपन करना पड़ेगा भाई। 3 तो हटा दो, सब में आ रहा है, तो 3 तो छोड़ दो। ए वाई ए एक्स डिवाइड बाई डी, तो डिवाइड बाई डी एक्स देखो, इन दोनों में से डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो ये आ गया y² - a, और ये दोनों उधर चला गया, तो डिवाइड बाई डी एक्स आ गया ay - x²। या तो आंसर ये गिवन होगा या ये आंसर गिवन होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से माइनस कॉमन लीजिए, दोनों में से कोई भी आंसर गिवन होगा। तो ये हमारा डिवाइड बाई डी एक्स हो गया, इसे बोलते हैं पैरामेट्रिक। ये हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव कुछ इस तरह से होगा। क्लियर है? ठीक है। तो ये पैरामेट्रिक हो गया भाई, पैरामेट्रिक का डेरिवेटिव इस तरह से होगा। भाई किसी को इस एक्सरसाइज में से डाउट है तो वो भी पूछ सकता है, मैं तो करवा ही रहा हूँ, लेकिन डाउट भी हम डिस्कस कर सकते हैं हाथों हाथ। जैसे किसी ने क्या हो, कुछ क्वेश्चन डाउट हुए हों, तो वो आप यहाँ इसी क्लास में पूछ लो इस चैप्टर का। भाई एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन करने में डाउट आ रहा हो तो वो भी बोल देना मुझे हाथों। भाई मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 15 के पैटर्न तक चला गया हूँ। 15 तक जितने पैटर्न आए सबको बता दिया भाई। एक तो मैंने ग्रेडियंट बता दिया, और एक मैंने आपका पैरामेट्रिक नहीं, इम्प्लिसिट फंक्शन बता दिया। अब मैं आ रहा हूँ पैरामेट्रिक पर। पैरामेट्रिक क्या है ये देखो, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ x = 3t² - 1 एंड y = t³ - 3। अब मुझे इसका डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है। डिवाइड बाई डी एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स मतलब वह ऊपर y का डिफरेंस। तो 3t² और t का 1 और नीचे इसका डिफरेंस, तो ये इसका डिवाइड बाई डी एक्स का, ऊपर y का डेरिवेटिव नीचे x का डेरिवेटिव। बोलिए इसमें कोई डाउट? ये तो इजीली हो रहा था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। बोलिए बाकी लोग बोलिए, वैसे तो बहुत सारे जने आए हैं, वही चक्कर है ना, 5 जने हैं बस। चलिए इसके बाद देखो एक और प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे आपका है x = 1 - t² अपॉन 1 + t² एंड y = 2t अपॉन 1 + t²। इसका डेरिवेटिव करना है, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो पहले y का इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ, डी एक्स वाई dt। ध्यान से समझना,
जो नीचे है उसका स्क्वायर, नीचे वाली चीज एज इट इज, ऊपर का डिफरेंशियल -2t माइनस ऊपर वाला चीज एज इट इज, नीचे का डिफरेंशियल 2t। अभी देख लेता हूँ आपके फ्रेम में है कि नहीं, ये फ्रेम में आ रहा है, ये आ रहा है, ये इसका डिफरेंशियल आ गया एक्स। भाई जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल -2t हो गया, माइनस ब्रैकेट लगाना बस, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल 2t। इसको सोल्व कर लीजिए, -2t -2t क्यूब -2t और +2t क्यूब। यह आ गया -4t अपॉन 1+t स्क्वायर का। ये हमारा dx/dt आ गया। दिस इज द डिफरेंशियल ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt। ये हमारी वैल्यू आ गई dx अपॉन dt। अब हम dy/dt की बात करें। dy/dt 1+t स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1+t स्क्वायर, 2t का 2, 2t एज इट इज, 1+t स्क्वायर का 2t। तो ये आ गया 2 - 2t स्क्वायर अपॉन 1+t स्क्वायर। ये हमारा dy/dt आ गया। इसमें कोई डाउट बोलिए। भाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का 2t का डिफरेंशियल क्या 2, माइनस अब न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल क्या तो 2t, सोल्व किया तो 2 - 2t स्क्वायर आ गया अपॉन 1+t स्क्वायर। अब मुझे निकालना है dy/dx, हमें फाइंड आउट करना है dy/dx। तो dy/dx यदि मुझे निकालना है dy/dx, तो dy/dt ऊपर 2 कॉमन आ गया, ये dy/dt और नीचे dx/dt, कैंसिल 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 कैंसिल, तो 1 - t स्क्वायर अपॉन -। अब इसी के हिसाब से जो भी आंसर गिवन होगा वो हमने लिखना। हाँ लगा। अब मुझे उसने बोला t = 1 पे क्या होगा, तो t = 1 रख दो, 0 आ गया t = 1। यदि हम t = 1 की बात करें तो t = 1 पे डेरिवेटिव कितना आ गया, 0 आ गया। जो भी वैल्यू गिवन होगी उसको निकाल लेंगे। ये हमारा dy/dx आ गया। दिस इज dy/dx। क्लियर है, बोलिए। तो ये तो हो गया हमारा पैरामेट्रिक। एक लास्ट है हमारा पैरामेट्रिक के बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब y = एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, x की पावर है, फंक्शन की पावर फंक्शन। तो बेटा x की पावर x का तो डेरिवेटिव डायरेक्ट याद रखो आप, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, इसका डेरिवेटिव तो डायरेक्ट याद रखो, dy/dx, x की पावर x और अंदर 1+ लोगे, इसका डेरिवेटिव तो आप डायरेक्ट याद रखिए। x की पावर x का डेरिवेटिव होता है x की पावर x ब्रैकेट में 1+ लोगे, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x। ये x की पावर x का डेरिवेटिव है। अच्छा आता कैसे है, मैं तो पहले बोलूंगा कि आप डायरेक्ट याद रखो, आता है इस तरह से। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन मतलब
एक्स की पावर एक्स, फंक्शन की पावर फंक्शन एक्स की पावर वाई, तो आप लॉग लेते हैं इसमें, तो ये लॉग में एक्स आ गया प्रॉपर्टी से, ये लॉगरिथम ले लिया दोनों तरफ, तो ये आ गया log y इक्वल टू एक्स log x, log y इक्वल टू एक्स log x, ये हमारी प्रॉपर्टी से भी आ गई। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, log का डेरिवेटिव 1 बाय वाई डी बाई डी एक्स, दो फंक्शन है भाई, पहले x का डेरिवेटिव करो 1 log x, फिर x एज इट इज log x का 1 बाय, तो डी बाई डी एक्स आ गया, ये y इधर लिया हो ब्रैकेट में log x प्लस 1, और y की वैल्यू लिख दो x की पावर x log x प्लस 1, तो डी बाई डी एक्स आ गया हमारा x की पावर है log x प्लस 1, ये हमारा x की पावर x का डेरिवेटिव बन गया। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट याद रखना है ये वाला, x की पावर x का डेरिवेटिव x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस होगी। क्लियर है? बोलिए। अब इससे प्रॉब्लम कैसे आएगी ये देखो, x की पावर y इक्वल टू y की पावर x, हमें डी बाई डी एक्स निकालना। भाई मैथ्स वाले हैं बहुत सारे तुम्हारे अभी, तो आपको पता है कि इसमें हमने क्या किया था। भाई x की पावर y मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन, तो log लेना पड़ेगा आपको, तो हमने log ले लिया, y log x इक्वल टू x log y log x इक्वल टू x log y, डिफ्रेंशिएट कर दो। ये दो फंक्शन आ गया, पहले इसका करो डी बाई डी एक्स, ये एजिटिव प्लस वाई एजिटिव log x का 1 बाई एक्स, इधर x का 1 log y, फिर x log y का 1 बाय वाई डी बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स log x प्लस y log x का 1 बाय एक्स प्लस x 1 log y x log y का 1 बाय वाई डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स एक तरफ ले लो, बाकी को उधर ले लो, डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया और अंदर एल्सियम ले लो, y एल्सियम आ गया, तो y log x माइनस, इधर x एल्सियम आ गया तो x log y माइनस, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई y इधर मल्टीप्लाई हो गया x log y माइनस वाई और अपॉन x y log x माइनस, ये हमारा डी बाई डी एक्स, दिस इज द वैल्यू डी बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स की वैल्यू है। चलिए भाई ये था भाई, तो ये हमारा डी बाई डी एक्स कर लेंगे। बोलिए। एक डबल डिफरेंशियल है, अब बाकी तो प्रॉब्लम करनी है बस, अब ये है कर लेंगे। वेरी गुड भाई, मैं वापस से बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज में से कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन जो आपको अजीब सा लग रहा है उसका एक्सरसाइज का, तो वो आप पूछ सकते हैं। जैसे एक डबल डिफरेंशियल की प्रॉब्लम है, इसमें अभी मैं 2-3 प्रॉब्लम, जैसे एक तो कुछ ही रिजल्ट आप याद रखिए, मैं कल डिस्कशन कर रहा था तब भी बोल रहा था, एक तो ये रिजल्ट, इसका आंसर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक ये रिजल्ट है भाई, याद कर लोगे इन दोनों रिजल्ट को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका डी बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स, ये दो रिजल्ट याद कर लो, एम अपॉन एन की जगह, एम और एन की जगह कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, पीक्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं तो यही बोलूंगा ये दो रिजल्ट आप याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि निकालोगे लेंदी पड़ेगा, मैं पूछने में आप पूछ सकते हो कि सर ये आया कैसे डिफरेंशिएट हुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन ये दोनों रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रख लो क्योंकि बहुत बार आ चुका है।
एक और है, 1, 2 और 3, x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल। ये 3 रिजल्ट आप लिख लो स्टार मार्क करके, क्योंकि बेटा निकालोगे तो भी लेंथी पड़ेगा, कोई मतलब वाली बात नहीं है। ये है, और आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर इन तीनों में से किसी तीनों का बता दो, कैसे भी आप पूछ लो मेरे को, कोई ना अभी मैं बता देता हूँ तीनों का डिफरेंस। आपको बोलना पड़ेगा कि या तो याद कर लीजिए, याद तो कर लो, ज़्यादा बढ़िया। देखो मैंने आज तक कोई रटने की चीज़ें नहीं बोली, लेकिन ये इनको रटने के लिए नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम फिक्स प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल्स हैं आपकी, और ये एग्जिट देता है वो। तो जब आपको पता है कि एग्जिट आएगी तो या तो डिफरेंस करके लिखोगे या डायरेक्ट आंसर लिखोगे, तो बात तो बराबर ही है बेटा, फिर क्या करूँगा। तो ऐसे थोड़ी है कि नहीं मेरे ना उसका सवाल है यार, मेरे को तो आती मेथड एक, मेरे को याद है आंसर लेकिन मैं तो निकालूंगा, ऐसे थोड़ी ये बोलोगे ना। तो ये आपका 3 रिजल्ट हैं। अब किसी का डिफरेंशियल बताना है तो बोलो, इन तीनों में से जवाब दो भाई, किसका डिफरेंशियल बताऊं, बोलो तीनों में से किसका डिफरेंशियल बताऊं। तीनों का बताना है, एक का बताना है, एक का भी नहीं बताना है, जवाब देना पड़ेगा आपको, किसी का भी नहीं। बाकी लोग, ये तो मैथ्स वाली है इसलिए बोल रही है, बाकी लोग बोल सकते हैं नॉन मैथ्स वाला, नहीं तू भी मैथ्स वाला है और बोल। बाकी लोग नॉन मैथ्स वाले बोलो जो भी अवेलेबल हैं। ठीक है चलो, नो मना कर दिया भाई। अब चलिए 1-2 प्रॉब्लम और देखते हैं। तो ये मैंने बोला है, ये 3 डिवीजन, एक मैं डबल डिवीजन की बात कर रहा था। तो डबल डिवीजन में जनरली यही वाली प्रॉब्लम पूछता है वो, इफ y इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर माइनस mx, इसका डिफरेंशियल निकालना है। मतलब इसका डबल डिफरेंशियल, डबल डिफरेंशियल क्या होता है मैं समझा देता हूँ। सिंगल डिफरेंशियल आपने बोला डी वाई बाई डी एक्स, और इसका एक और बार डिफरेंशियल करोगे तो ये आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये इसका डबल डिफरेंशियल कहलाता है। एक और बार डिफरेंशियल करोगे तो ये आता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स, और एक और बार डिफरेंशियल कर लोगे तो ये आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स। अब देखो जब पहली बार डिफरेंशियल करते हैं, ए तो कांस्टेंट है, ई की पावर का ई की पावर और एम एक्स का है, ई की पावर का ई की पावर और एम एक्स का है। फिर ई की पावर बी कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस एम एक्स का माइनस एम एक्स और माइनस एम, तो माइनस एम। ये हमारा पहली बार डिफरेंशिएशन हो गई, ये इसका पहली बार डिफरेंशिएशन हो गया। एक और बार कर लेते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ए एम, ई की पावर का ई की पावर और एम एक्स का एम, तो एम स्क्वायर हो गया, माइनस बी एम ई की पावर माइनस एम एक्स का माइनस एम एक्स और माइनस एम, तो माइनस माइनस प्लस, एम स्क्वायर कॉमन आ गया और ये वाई के स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आ गया एम स्क्वायर। तो द वैल्यू इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर बाई, इसका डेरिवेटिव आ गया एम स्क्वायर बाई, ये हमारा इसका डेरिवेटिव है। तो ये है भाई आपका डबल डिफरेंशियल। क्लियर, बोलिए और देखिए। अब देखिए कुछ स्पेशल प्रॉब्लम, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर,
का होल स्क्वायर की पावर n। तो मुझे dy बाई dx निकालना है, तो हमें इसका dy पावर n में देंगे, पावर n में पावर n। अब मुझे इसका dy बाई dx निकालना है। देखो dy बाई dx पहले पावर होती है किसी फंक्शन की तो पावर का होता है n और ऊपर एक पावर कम। n और ऊपर एक पावर कम। अब हम अंदर का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव 1, फिर रूट का 1/2 रूट और अंदर जाओ 2x, ये अंदर का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस अंडरूट का 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये आइटम आ गया भाई अंडरूट x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब ये पावर 1 है और ये पावर n-1 है, दोनों सेम है तो पावर ऐड हो गई n-1 प्लस 1। अब ये वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल है। देखो तो आंसर आ गया ny अपॉन अंडरूट ऑफ x स्क्वायर, दिस इज द dy बाई dx ny अपॉन अंडरूट ऑफ x स्क्वायर प्लस m, ये हमारा इसका dy बाई dx है। क्या ये प्रॉब्लम क्लियर है? बाकी लोग बोलो क्लियर है ये। तो ये एक स्पेशल प्रॉब्लम थी, एक को करवाता हूँ इसी टाइप की। If y equal to अंडरूट x by m प्लस अंडरूट m by x, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 2xy dy बाई dx माइनस x बाई m प्लस m बाई x, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना। अब इसको कैसे करेंगे ये चीज समझिए। हमारा जो y है वो रूट में है, देखो देखो सॉल्यूशन, इसका स्क्वायरिंग कर दो मुझे, ये मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, रूट x बाई m प्लस रूट m बाई x का होल स्क्वायर, तो यह हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ab मतलब 1, 2ab, तो a और b दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए 2ab। यहाँ तक कोई दिक्कत? अंडरूट का स्क्वायर प्लस अंडरूट का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका डिफरेंशियल कर दिया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का dy बाई dx, x का डेरिवेटिव 1 बाई m, बेटा 1 बाई x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव। अरे 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 थप्पड़ खाएगा ये, थोड़ी दिन सही बता रहा हूँ मैं। अरे यह वर्जन तो इंटीग्रेशन बता रहा है, रिद्धि ऐसे डिफरेंशियल करने लग गई तो गड़बड़ हो जाएगा मामला बेटा। 1 बाई एक्स का मतलब है, इधर देखो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, 1 बाई एक्स, ये एक्स नीचे आ रहा है तो पहले तो इसको ऐसे लिखो, अब इसका डेरिवेटिव करो, पावर आगे और ऊपर एक पावर कम, तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्या कर रहे हो बेटा, डिफरेंशिएशन क्या कर रहे हो भाई, एक्स की पावर -1
एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे और ऊपर एक पावर कम, तो -1 एक्स की पावर -2। अरे मेरी बात समझ में आई? रिद्धि, चलो 1/x² का करके बताओ, 1/x² का ऐसे ही करके बताओ जैसे मैंने अभी किया, 1/x² का डेरिवेटिव बोलो। बिल्कुल सही है। -1 की लिखिए बेटा, -2। रिद्धि -1 नहीं आएगा, -2/x। तो 1/x का डेरिवेटिव आ गया माइनस, ये m तो रहेगा अपॉन x²। अब देखो यहाँ पर xy आ रहा है और यहाँ y आ रहा है, तो x से मल्टीप्लाई कर दो, 2xy डिवाइड dx, x से मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई किया, सबको इधर ले आओगे तो 0 होगी। ये अच्छी प्रॉब्लम है, सबको इधर ले आओ, तो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 होगी। आया समझ में? अच्छी प्रॉब्लम थी, बोलिए। और देखो बेटा, एक ई की पावर एक्स का फॉर्मूला आप याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है। एक्सपांशन, ई की पावर एक्स का एक्सपांशन होता है 1 + x अपॉन 1 + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। दिस इज द एक्सपांशन ऑफ ई की पावर एक्स। ये ई की पावर एक्स का एक्सपांशन होता है। दिस इज द एक्सपांशन ऑफ ई की पावर एक्स। अब एक प्रॉब्लम आपको गिवन है एनसीईआरटी, इसमें मॉड्यूल में, इफ y इक्वल टू 1 + x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो बेटा ये ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो ये का यही आएगा, इसका मतलब वापस यही आएगा, मतलब y किसको लेंगे भाई, आप डिफरेंशिएट करके करोगे तो भी यही आएगा, तो इसका डेरिवेटिव हमारा y का वही आएगा, इसका डेरिवेटिव यही का यही आएगा। आया समझ में? ये वाला प्रॉब्लम क्लियर है? बोलिए। एक और देखो ट्रिकी प्रॉब्लम है, वो और करवा रहा हूं। इफ y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर -x, देन dy बाय dx इक्वल टू, अब देखो आंसर गिवन है √y + 4y² -4 y -4, इस तरह से गिवन है। अब कैसे निकालेंगे समझो, और डी नन ऑफ दिस डिजिट। तो ये एक ट्रिकी प्रॉब्लम है, इसका देखते हैं अपन dy बाय dx क्या है। तो dy बाय dx देखते हैं भाई, e की पावर x का e की पावर x और x का 1 मत लिखो, e की पावर -x का e की पावर -x और -x का -x। तो बेटा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ e की पावर x माइनस e की पावर -x का होल स्क्वायर का स्क्वायर। बेटा a माइनस b का होल स्क्वायर क्वाड्रेटिक में बताया था क्या होता है, क्वाड्रेटिक में बताया था a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो जल्दी जवाब दो। अरे किसी को तो पता होगा a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर -4ab, a प्लस b का होल स्क्वायर -4ab, ये हमारा y के इक्वल है तो y² और ये 1 हो गया तो 4, तो dy बाय dx आ गया √y² -4। क्लियर है? दिस इज dy बाय dx, इसका dy बाय dx की वैल्यू √y² -4 आएगी। क्लियर? ये इस तरह से आएगा। एक देखो नेक्स्ट,
y इक्वल टू रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स अप टू इंफिनिटी। ये आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। y इक्वल टू रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर अप टू इंफिनिटी। तो हमें मालूम है ये यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट एक्स की पावर वाई। ये वाली स्टेप क्लियर है, रूट एक्स की पावर वाई, y इक्वल टू रूट एक्स की पावर वाई। अब रूट एक्स होता है एक्स की पावर 1/2, तो पावर 1/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाए। अब लोग ले लो, अब डिफरेंशिएट करिए, log y इक्वल टू y/2 log x। log y का डेरिवेटिव 1/y और y का dy/dx, y/2 का 1/2 dy/dx log x इक्वल प्लस y/2 log x का 1/x, तो 1/y dy/dx माइनस 1/2 log x dy/dx इक्वल टू y अपॉन 2x। dy/dx कॉमन आ गया, 1/y माइनस 1/2 log x। एल्सियम ले लेंगे, तो dy/dx आ गया आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y² अपॉन x इंटू 2 माइनस वाई। ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है। y इक्वल टू एक्स dy/dx इक्वल टू y² अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस वाई। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो यही कुछ प्रॉब्लम थी भाई आपकी। अब आपका कोई डाउट है डिफरेंशिएशन का तो पूछ सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया भाई मेरी तरफ से। आपका कोई डाउट है डिफरेंशिएशन का तो पूछ सकते हैं, बोलिए। डिफरेंशिएशन का कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो डाउट हो जाएगा डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन अपन परसों सुबह करेंगे और सैटरडे मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों दिन दोनों टाइम पर। यदि हमारा कंप्लीट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, टाइम वैल्यू नहीं। तो सैटरडे आपकी लास्ट क्लास है। संडे यदि किसी को कोई डाउट या कुछ हुआ तो फिर हम संडे को भी तुम्हारे लिए यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तुम भी आओगे ना? हाँ बेटा।